प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी व्याकरण का अध्ययन। आज हम हिंदी व्याकरण में कारक के भेद, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह, कारकों का अर्थ और प्रमुख उदाहरणों के साथ कारकों की पहचान, इसका अध्ययन करेंगे। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है, या कारक किसे कहते हैं, या कारक क्या होते हैं, इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। कारक क्या है? कारक शब्द रूप है, शब्द रूपांतरण है। विकारी शब्दों में परिवर्तन करने वाले जो तत्व हैं वो कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों से जाना जाता है, संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं। आज का अपना जो प्रश्न है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां में समझाया गया है। हिंदी व्याकरण में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, 8 प्रकार के कारक होते हैं। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि किस संज्ञा या सर्वनाम का कौन सा रूप, कौन सा कारक है। इसके लिए उन संज्ञा या सर्वनाम के साथ चिन्ह आ जाते हैं। उन चिन्हों के माध्यम से हम उनकी पहचान करते हैं। कारकों की पहचान के लिए और कारक चिन्ह होते हैं, जिन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो देखिए, यहां में बहुत सरल तरीके से समझाया जा रहा है। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, अपादान कारक का चिन्ह है से अलग, संबंध कारक का चिन्ह है काके की, रारे री और नाने नी, अधिकरण कारक का चिन्ह है में पे पर, संबोधन कारक का चिन्ह है हे अरे ओ। इन चिन्हों के माध्यम से प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के रूप को पहचानते हैं कि इसके अंदर कौन सा कारक है। अब इन कारकों का प्रयोग किन अर्थों में होता है, तो यह भी हमें यहां समझाया गया है। कर्ता कारक का प्रयोग क्रिया को करने वाले अर्थ में होता है। कर्म कारक का प्रयोग क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। करण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, क्रिया के साधन के रूप में, अर्थ में, क्रिया के साधन के अर्थ में और करण कारक का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक, संप्रदान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है देना। जहां क्रिया का उद्देश्य या प्रयोजन स्पष्ट करना होता है या देने के अर्थ में, और संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। अपादान, अपादान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। जब क्रिया का स्थान परिवर्तित होता है या क्रिया अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो जिससे अलग होते हैं उस अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। संबंध का शाब्दिक अर्थ होता है परस्पर संबंध, परस्पर संबंधों का बोध कराने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक,
अधिकरण का कारक, अधिकरण शब्द का अर्थ होता है आधार, अर्थात स्थान या समय के अर्थ में और अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। संबोधन कारक, संबोधन शब्द का अर्थ होता है बुलाना या पुकारना या सावधान करना। बुलाना, पुकारना, सावधान के अर्थ में संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से वाक्यों को जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ करके किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, अर्थ के माध्यम से भी हम कारकों की पहचान कर सकते हैं। अब इन कारकों की पहचान के लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। देखिए आप, कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने, क्रिया को करने वाला होता है। मीना ने गीत गाया, गाना क्रिया है, गीत किसके द्वारा गाया गया है? मीना के द्वारा। तो मीना इस वाक्य का कर्ता है और इसकी पहचान ने चिन्ह से हो रही है। मीना कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यदि हमसे पूछा जाए रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो हम यहां कहेंगे रेखांकित पद में कर्ता कारक है। कर्म कारक, मीना ने गीता को पत्र लिखा, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, पत्र लिखने का काम मीना के द्वारा हुआ है, लेकिन इस पत्र को लिखने का जो फल है वह गीता पर और पत्र पर पड़ता है। इसलिए यहां पर गीता को और पत्र दोनों में कर्म कारक है। करण, मैं कलम से लिखता हूं, कलम यहां लिखना क्रिया के साधन के रूप में प्रयुक्त हुई है, इसलिए इसमें करण कारक है। संप्रदान, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जिसको दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। यहां गरीबों को दिया जा रहा है, इसलिए गरीबों में संप्रदान कारक है और उसकी पहचान के लिए चिन्ह है को। यहां पर ये जो को चिन्ह है ये के लिए अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अपादान, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता पेड़ से पृथक हो गया, पृथक होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। संबंध, विजय अजय का भाई है, विजय और अजय में संबंध का बोध हो रहा है और इसके साथ चिन्ह लगा हुआ है का, इसलिए इसमें संबंध कारक है। अधिकरण शब्द का अर्थ होता है आधार, इसके जो चिन्ह है वो है में, पे, पर। में जो चिन्ह है यह भीतर या अंदर के अर्थ में काम आता है। पे और पर जो चिन्ह है ये ऊपर के अर्थ में काम आते हैं। देखिए, इस मंदिर में मूर्तियां हैं, यहां पर में भीतर के अर्थ में काम आ रहा है और अंदर या भीतर के अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण से मंदिर जो पद है इसमें अधिकरण कारक है। संबोधन, बुलाना, पुकारना या सावधान का जब बोध कराना होता है तो संबोधन कारक होता है इस अर्थ में, अरे बच्चों शोर मत करो। यहां पर बच्चों को बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, उन्हें सावधान किया जा रहा है, इसलिए अरे बच्चों में संबोधन कारक है। इसकी खास विशेषता यह होती है कि इसके आगे संबोधन चिन्ह, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इस प्रकार का चिन्ह भी लगाते हैं। इस प्रकार से इस प्रकरण में कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं यह हमें समझाया गया है। किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं यह हमें समझाया गया है और इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और उदाहरणों के साथ साथ इनकी पहचान ये हमें समझाया गया है। इस प्रकरण के साथ 2 महत्वपूर्ण बातें और हमें
हमें सीख लेनी चाहिए। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में ही को विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से करण कारक और अपादान कारक दोनों में ही से विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है, दोनों में को विभक्ति है तो कौन सा को कर्म कारक का है और कौन सा को संप्रदान कारक का है। इसी प्रकार से कौन सा से करण कारक के लिए आता है और कौन सा से अपादान के लिए आता है। इन दोनों के अंतर को सीख लेना इस समय हमारे लिए परम आवश्यक है। इसलिए यह बात भी यहां स्पष्ट की गई है, अंतर कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, करण कारक और अपादान कारक में अंतर। कर्म कारक में को जो विभक्ति लगती है यह फल कर्म पर पड़ता है, इस अर्थ में लगती है। मीना ने गीता को पत्र को लिखा, इस तरह से यहां क्रिया का फल गीता पर और पत्र पर पड़ रहा है, इस अर्थ में को चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहां कर्म कारक है। संप्रदान कारक को जो विभक्ति है ये कर्ता द्वारा देने का भाव इसमें प्रकट होता है। जैसे उदाहरण है, राजा ने गरीबों को कंबल दिए। अब गरीबों को देने का काम हो रहा है और देने के अर्थ में हमें संप्रदान कारक लिखना है। यहां पर जो को है ये देने के अर्थ में काम नहीं आ रहा है, जबकि यहां जो एक को आया है यह देने के अर्थ में काम आ रहा है। मीना ने गीता को पुस्तक दी, यदि ये वाक्य ऐसे होता मीना ने गीता को पुस्तक दी तो ये कर्म कारक न होकर के संप्रदान कारक बन जाता, लेकिन यहां पर गीता को पत्र को लिखने का काम हो रहा है, जबकि यहां गरीबों को देने का काम हो रहा है। देने के अर्थ में जिसको दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है, यह हमको ध्यान में रखना है कि को जो विभक्ति आई है वो देने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है या कर्म का क्रिया का फल पढ़ने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। इसी तरह से करण कारक का जो चिन्ह है वो से है और अपादान कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है, से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसकी क्या पहचान है, अंतर क्या है दोनों में? देखिए, करण कारक में जो से विभक्ति या चिन्ह का प्रयोग होता है यह साधन के अर्थ में होता है, क्रिया का साधन होता है। देखिए आप, मैं कलम से लिखता हूं, कलम यहां क्रिया का साधन है इसलिए करण कारक है। पेंसिल से चित्र बनाता हूं तो पेंसिल के साथ में से चिन्ह जो लगा हुआ है वो साधन के अर्थ में है, इसलिए उसमें करण कारक है। जबकि अपादान के साथ जो से विभक्ति लगती है वह अलग अर्थ में, तुलना अर्थ में, दूरी अर्थ में, डरने अर्थ में या सीखने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अलग अर्थ में पेड़ से पत्ता गिरा, अलग अर्थ में से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विमला से सीता लंबी है, तुलना अर्थ में प्रयोग हुआ है। घर स्कूल से दूर है, स्कूल से दूर है तो स्कूल के साथ जो से चिन्ह लगा है वो दूरी का भाव प्रकट कर रहा है, अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए उसमें अपादान कारक होगा। मोहन राम से डरता है तो डरने के अर्थ में अपादान कारक होता है, यद्यपि विभक्ति से है लेकिन अर्थ डरने का है। सीखने के अर्थ में शिष्य गुरु से सीखता है या शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, तो यहां पर गुरु से, गुरु के साथ जो से विभक्ति लगी हुई है वो सीखने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, इसलिए यहां पर अपादान कारक है। ऐसे कर्म कारक और संप्रदान कारक का अंतर, करण कारक और अपादान कारक का अंतर भी
इस प्रकरण में हमने सीख लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप आवश्यक रूप से सुने। धन्यवाद।